हिस्ट्री में एक ऐसा भी देश था जहाँ पे बर्ड्स की पॉटी ने लोगों को अमीर बना दिया। वो लोग इतने अमीर बन गए थे कि अपने करेंसी नोट को टॉयलेट पेपर की जगह कैजुअली यूज कर देते। इनफैक्ट 1975 की वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री थी। बट आज के दिन उस कंट्री के हालात कुछ ऐसे हैं, जो मीट अदर कंट्रीज में एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फेंक दिया जाता है, वो उनके मेन कोर्स का खाना है। मैं बात कर रहा हूँ नाउरू देश की, पैसिफिक ओशन में एक छोटा सा आइलैंड कंट्री जिसकी कहानी बर्ड के पूप से शुरू होती है और उसी पर खत्म। इससे लाखों साल पहले जब नाउरू कंट्री डिस्कवर भी नहीं हुई थी, लाखों सीबर्ड्स हजारों साल तक वहाँ आते, अपना नेस्ट बनाते और पूप करते, और हर साल एक नई लेयर जम जाती। और ये पूप 1-2 साल तक नहीं, लैक्स ऑफ ईयर तक जमा होता रहा। ये पूप बारिश, हवा और गर्मी के साथ रिएक्ट होता रहा और फाइनल केमिकल रिएक्शन ने जन्म दिया फॉस्फेट रॉक का। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स की तरह यूज किया जाता है और ग्लोबल लेवल पर इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। जब नाउरू कंट्री 1968 में आजाद हुआ तो उसकी हालत उस बच्चे की तरह थी जिसकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई हो, जिसके पास पैसे तो बहुत है पर प्लान्स बिल्कुल भी नहीं। 1968 से लेकर 2010 तक इन्होंने खूब फॉस्फेट की माइनिंग की, बेदम एक्सपोर्ट किया। तक ले 0 टैक्स, फ्री मेडिकल केयर, बच्चों को भेजा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया फ्री में। वही थी कि फॉस्फेट को छोड़कर किसी और चीज पर दिमाग लगाया नहीं, नेचर के दिए हुए गिफ्ट को एक्सप्लॉइट करते गए। इसलिए तो इनकी आधी से ज्यादा जनता ओवरवेट हो चुकी थी। वहाँ की एक फनी कहानी है कि एक बंदे ने लैम्बोर्गिनी ऑर्डर की, पर जब तक लैम्बोर्गिनी उसके पास ऑर्डर रही वो इतना मोटा हो गया कि लैम्बोर्गिनी में घुस ही नहीं पाया। फिर आता है ईयर 2010, इनके देश से फॉस्फेट हो जाता है खत्म, सारी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी क्रैश हो जाती है और माइनिंग की वजह से इन्होंने अपना 90% लैंड पूरा बर्बाद कर दिया था। इस पॉइंट पे ना नाउरू को देखकर एक चीज समझ आती है कि कोई भी इंडिविजुअल या देश ना ज्यादा पैसे की वजह से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता, बल्कि बेटर प्लानिंग से होता है। हो सकता है किसी के पास पैसे कम हो, पर अगर वो उसे बेटर प्लान करे तो वो जल्दी फाइनेंशियली सिक्योर हो सकता है। अगर नाउरू के अपर क्लास और पॉलिटिशियन सही से चीजों को एग्जीक्यूट करते, आज वो वर्ल्ड की लिस्ट में सबसे कम टूरिज्म वाली कंट्री नहीं बनते। नाउरू दुनिया का सबसे ज्यादा ओबीस कंट्री है। हमें से 95 लोग ओबेसिटी का शिकार है। कंट्री में जो ग्राउंड वाटर है वो भी पीने लायक नहीं है। इनकी दुर्दशा देखकर एक चीज तो हमें समझनी चाहिए कि इंसान की दिक्कत पैसा नहीं होता, आसान पैसा होता है। क्योंकि जब आसान पैसा आता है तो मेहनत वर्थलेस लगने लग जाती है। खैर, मैं हूं लक्ष्य और ये था लक्ष्य डिकोडेड।